नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट टेबल करी है संसद में, जिस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 22,000 करोड़ रुपए इंडियंस ने लूज़ करे साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड में साल 2024 में। अब ये सिर्फ और सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है 22,000 का, या एग्जैक्ट नंबर में आप बोले तो 22,845 करोड़ है। ये सिर्फ और सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, कोई नंबर नहीं है, ये रुपए हैं, ये करेंसी है, ये मुद्रा है, जो कि भारतीयों की एक तरीके से लूज़ हुई साइबर क्राइम में या साइबर फ्रॉड में ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, या एक तरीके से वो डर गए उस तरीके के केसेस में ये जब उनके साथ फ्रॉड किए गए। साल 2024 में 2.2 मिलियन केसेस रिपोर्ट किए गए साइबर क्राइम के या साइबर फ्रॉड्स के, आप कह सकते हैं। और ये वो केसेस हैं जो कि एक्जैक्टली रिपोर्ट हुए हैं भारतीय पुलिस स्टेशन में या साइबर सेल्स में। इसके अलावा और भी ऐसे काफ़ी सारे केसेस होंगे जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाए। साल 2023 में लगभग 1.3 मिलियन केसेस साइबर क्राइम के रिपोर्ट किए गए, और 2024 की अगर हम बात करें तो उससे 42% ज़्यादा थे। हमें इस तरीके के केसेस भी अभी रिसेंटली देखने को मिले, जो कि लास्ट ईयर में हमें देखने को मिला था वज़ीर एक्स में, किस तरीके से हैकर्स ने इस क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से 2,000 करोड़ रुपए उनके सिस्टम से निकाल लिए, जिसकी रिकवरी आज तक नहीं हो पाई है। रिसेंटली भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उससे लगभग 380 करोड़ रुपए उन हैकर्स ने उनके ऑपरेशनल अकाउंट से निकाल लिया। अब उसके बारे में तो केसेस चल ही रहे हैं। ऑल्दो सरकार अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में इस तरीके की अब करने की कोशिश कर रही है, भले वो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू हो, भले अवेयरनेस हो मेट्रो स्टेशंस पे, या पब्लिक एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे जितने भी स्पीकर्स के थ्रू, या ओवरऑल पैम्फलेट्स, लीफलेट्स और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, की इन सब के बारे में आप अवेयर हो, इनसे बिल्कुल भी डरे ना। और अगर आपका इस तरीके से ऐसा कुछ हो जाता है तो साइबर सेल में आप कंप्लेन करें, या एक 1930 1930 एक साइबर सेल का जो है एक कंप्लेन भी है, कंप्लेन नंबर भी है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। आजकल देखने को मिल रहा है कि साइबर क्राइम्स या साइबर फ्रॉड में जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स, या एक तरीके से फेक वीडियोज़, या फेक सेक्स ओरिएंटेड वीडियोज़, इस तरीके की लोगों को, या डिजिटल अरेस्ट के मामले भी काफ़ी सारे पिछले सालों में हमें देखने को मिले हैं। ये सब ऐसा आंकड़ा दिखा रहा है, या इस तरीके के नंबर्स दिखा रहे हैं कि सरकार का जो अवेयरनेस है, या ओवरऑल जो हमें लोगों को अवेयर करना है, वो कहीं ना कहीं कम है। अदरवाइज इस तरीके के मामले साल दर साल बढ़ते नहीं, और इसलिए 2023 और 24 की हम बात करें तो लगभग 42% का हाइक है। तो ये साफ दर्शाता है कि जो अवेयरनेस है, जो कि सरकारों की तरफ से लोगों के बीच में फैलाई जा रही है या बताई जा रही है, वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जिस तरीके से साइबर क्राइम के साइबर केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, इस तरीके के केसेस में सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ही एक सोल्यूशन है, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन है नहीं। तो सरकारें, राज्य स्तर की सरकारें हों, भले केंद्र स्तर की सरकारें हों, वो एक तरीके से सामंजस्य बैठा के लोगों के बीच में और आपस में एक तरीके से अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि इस तरीके के केसेस को रोका जा सके और आम जनमानस का जो मेहनत की कमाई है वो ना लूज़ हो पाए।